बिल्कुल सच है कि मैं बीवी से बहुत डरता हूँ। मुझे लाइव कई बार थापे पड़े हुए ये नहीं, मैं तो टाँगे भी दबा के सोता हूँ। कहीं जो वो कहती है कि इस तरह की नहीं, आजकल तो राखी सावंत भी शादी करने आई थी पाकिस्तान। उसको तो मैंने भी प्रपोज़ल दिया है। तो क्या फनकार ड्रिंक करके गाना गाता है? क्या उसके बगैर गाना नहीं गाया जाता? मैं तो करता हूँ। और आरिफ लोहार साहब हों, राहत फ़तेह अली ख़ान हो, अब राहत भाई का मैं नाम लूँगा तो कल वो कहेंगे तू कौन है? तो आपने अक्सर राहत भाई की वीडियो देखी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ पाकिस्तान अपडेट्स के एक स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर। पीरी मुरीदी के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन रन मुरीदी के बारे में आपने बहुत कम सुना है। पिछले दिनों एक बहुत ही वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर एक शख्स रन मुरीदी करते हुए पाया गया और उनसे पूछा गया कि आप ये रन मुरीदी के बारे में कुछ बयान करें, तो उन्होंने कहा यही मेरी दुनिया है। आइए एक ऐसे रन मुरीद से मिलते हैं जो कि पाकिस्तान का असल रन मुरीद है। आमिर सियाल रन मुरीद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जनाब? अल्लाह का शुक्र। आमिर साहब, मैंने अभी नाजरीन को बताया रन मुरीदी के हवाले से, जी सर। और रन मुरीदी की शक्ल में आप मेरे सामने हैं। जी बिल्कुल। आज माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मेरी खुशनसीबी है। आमीन। मगर हमें अपने नाजरीन को ये ज़रूर बताना है कि ये रन मुरीदी असल में है क्या चीज़? ये कैसे स्टार्ट किया आपने रन मुरीदी? और ये रन मुरीदी का मतलब मुझे तो ऐसे समझ नहीं आई। नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल सी भजन बात है क्योंकि मैं असल में ना मैं शुरू से ही अपनी वाइफ़ से बहुत ज़्यादा डरता भी था, इज़्ज़त भी उनकी करता हूँ। ये हमारे एक सराइकी के सिंगर हैं शराफ़त अली बलोच साहब, उनकी डेथ हुई थी, गाड़ी का उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे एक दोस्त हैं टिकटॉकर हैं आशिफ़ चौधरी, वो मेरे घर आए हुए थे। मैंने एक शादी के शो पे जाना था, तब मैं कोई इतना वायरल नहीं था, ना ही मैं शो के को बहुत ज़्यादा पैसे लेता था। सिंगिंग मैं काफ़ी बचपन से कर रहा हूँ, 8 साल की एज से। अब मेरी कुछ 40 की ब्रैकेट में एज है। तो यानी कि सारी ज़िंदगी सीखने में गुज़री है। तो शराफ़त अली ख़ान साहब की जब वफ़ात हुई, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि आप ना साथ किसी ऐसे दोस्त को ले जाओ कि जो ड्रिंक वगैरह ना करता हो, जो बिल्कुल साफ़ शिफ़ाफ़ हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शराफ़त भाई ने ड्रिंक की हुई थी, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे। लेकिन वो मेरे दोस्त हैं आशिफ़ भाई, वो मेरे घर आ गए, वाइफ़ ने कहा उनको साथ ले जाएँ। तो जब वो मेरे पास आए, और मज़ेदारी की बात है कि वो शो मैंने सिर्फ़ ₹4000 में पकड़ा हुआ था। और ये कितने अरसे पहले की बात है? ये कोई 5-6 साल पहले की। अच्छा। तो ₹4000 में आप वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं कितनी को बड़ी सेलिब्रिटी था। 4000 बस ये था कि चलो यार 1 दिन बच्चों का 2 दिन खाना बन जाएगा। तो वो जब हम घर से निकलने लगे तो मैंने बीवी के पाँव को हाथ लगाया, उनके पाँव को चूमा, मैं कहा कि तो वो मुझे बाहर दरवाज़े तक छोड़ने ही, तो मैंने उनका जूता पकड़ लिया और उनको पहनाया। तो वो जो आशिफ़ था उसने वो बना ली, इंसेशन बना ली, वीडियो बना ली, उसने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी। वो तकरीबन 1 एंड हाफ आवर में 5 मिलियन व्यूज़ अच्छा। आए। हाँ जी। उसके बाद फिर यूट्यूबर्स का अल्लाह भला करे, सोशल मीडिया वालों ने बड़ा प्यार दिया। तो मैंने पहले 3 जो इंटरव्यू थे वो बिला मुआवज़ा दिए। फिर उसके बाद मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने यासिर शामी से भी पैसे लिए। अच्छा। हाँ, अगर यासिर भाई ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो बहुत कम लोगों को पैसे देते हैं। नहीं, तो यासिर शामी ने आपको पैसे दे के इंटरव्यू किया? नहीं, मैंने उनसे कहा था कि मैं आपसे 50% लूँगा, लेकिन उन्होंने सारे तो नहीं दिए थे, लेकिन काफ़ी हद तक पैसे मैंने अच्छी अमाउंट उनसे ले ली थी। चलें, बड़ी बात है कि आपने पाकिस्तान के इतने बड़े-बड़े स्टार्स से पैसे लिए हैं। हाँ, और सिर्फ़ एक मैं और एक चाहत फ़तेह अली ख़ान, 2 बंदों को उसने आज तक पैसे दिए हैं। यासिर भाई अगर देख रहे हो, लव यू, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, आपकी बेइज़्ज़ती नहीं कर रहा, बल्कि यासिर भाई ਤੁਹਾਡੀ तारीफ़ करना यार यासिर जो है वो एक शहज़ादा इंसान है हाँ, तो और उसकी मोहब्बत है। बहुत बड़ा फनकार है और बहुत क्रिएटिव आदमी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। आमिर साहब, ये रन मुरीदी के साथ-साथ गुलूकारी भी आप करते हैं? गुलूकारी मैं पहले से करता था, और पहले जब मैं गुलूकारी करता था तब मुझे कोई जानता नहीं था। मेरी ख़्वाहिश होती थी कि कोई 10 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर आए और मेरे आगे हारमोनियम पड़ा हो, मैं गा रहा हूँ। अगर मुझे कोई 4000 तो मेरे लिए बड़ी अमाउंट थी जिस पे मैं गाना गाने के लिए जा रहा था, मुझे कोई फ्री भी बुलाता था तो मैं कहता चल कोई 700, 800, 2000 वेल तो हो ही जाएगी ना। लेकिन फिर जब अल्लाह ने अरूज दिया तो फिर अब माशाल्लाह मैं 1.5 लाख रुपया लेता हूँ।
और जो वेल है वो भी लाखों में होती है। बिल्कुल। आपने अभी ज़िक्र किया है शराफ़त अली खान साहब का जी। कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। नहीं, ये बार वो हाँ, आप कर लें बात। मतलब अभी आपने बात की ना कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और वो किसी खाई में गिर गए और उसके बाद से आपकी बेगम जो थी वो उन्होंने ये जब वाक़या सुना तो उनके दिल में कोई ख़ौफ़ आ गया हाँ जी। में कि आप भी कहीं कभी ड्रिंक ना कर लें और उससे आपको भी कोई जानी नुकसान अल्लाह ना करे ऐसा दिलजीत हो जाए। तो क्या फ़नकार ड्रिंक करके गाना गाता है? देखिए, अगर मैं किसी पे बात करूँगा तो ओवरऑल मैं बात हाँ, ओवर क्या उसके बगैर गाना नहीं गाया जाता? मैं तो करता हूँ। मैं अपनी बात करूँ, मैं किस हर इस मुआशरे में हर बंदा हाजी बनता है। मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जितनी कम्युनिटी को जानता हूँ, आप मून मार्केट में चले जाएँ, वहाँ पे चंद ही स्टूडियो हैं और आरिफ लोहार साहब हों, राहत फ़तेह अली ख़ान हो। अब राहत भाई का मैं नाम लूँगा तो कल वो कहेंगे तू कौन हुआ? तो आपने अक्सर राहत भाई की वीडियो देखी है कि उन्होंने ड्रिंक की होती है। तो मैं तो मान रहा हूँ कि मैं करता हूँ। मैं तो ड्रिंक के बगैर गा नहीं सकता। बाकी मुझे नहीं पता, कि मेरा ख़्याल है कि सभी करते हैं। नहीं तो आपने कभी गाने की कोशिश नहीं की ड्रिंक के बगैर? नहीं देखें, ये सर एक गला है, ये कितनी देर साथ देगा? मतलब ये गला है, ये कौन-सी कोई गाड़ी की पेट्रोल की टंकी है कि ਇਹਦੇ 'ਚ पेट्रोल नहीं पैना ਤੇ नहीं, रिस्की बैंकारियत का बात बताता हूँ, देखें। अच्छा, कुछ लोगों को मेरी इस बात से भी इशू होता है, मैं जब कहता हूँ कि मैं मरासी हूँ। जो मरासी लफ़्ज़ है, ये एक है कि आपको कोई चीज़ मरास किसी चीज़ को हासिल कर लिहाज़ आपके पास हो तो उसको वो वो मरासी का, तो मैं तो फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं मरासी हूँ। वैसे कौन होंदे हो तुसी मतलब? मैं जट से आ, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मरासी हूँ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਸਿਆਲ ਹੋ हाँ जी। ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਕਹਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं, ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ मुझे तो मेरा ख़्याल है फ़ख्र होता है कि ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ कैफियत ਹੈਗੀ है? कैफ़ियत इस तरह से है कि रिसेंटली कुछ पिछले साल की बात है, मैं मेमो की शादी पे गया था। उन्होंने बड़ी मेरे साथ एक मेरी को सिंगर थी वफ़ा शहज़ादी। हमने वहाँ गाया, उन्होंने मुझे 70 बाइक तब 1,33,34,000 रुपए की थी। अप्लाइड फॉर मेमो में ना रीत होती है, उनके पास कोई मेहमान जाता है तो वो उसकी मेहमान नवाज़ी करते हैं। अच्छा। वहाँ पे मुझे अच्छा वेल सिस्टम हुआ था और उन्होंने साथ एक बाइक भी गिफ्ट की। फजर का टाइम होने वाला था, तो एक गाना है, वो किसी सिंगर का, मेरा नहीं है, वो गाना है मलका ना ला यारी ये बड़े लजपाल होंदे ने। तो उनकी फरमाइश आई कि ये आप गाना सुनाएं कि मेवा ना ला यार ये बड़े लजपाल होंदे। ठीक है। अब मरासी की बात आपको बता लूँ, मैं अंदर से मरासी हूँ। अब उनके हाथों में कापियाँ थी, अच्छा। तो मेरे तबला नवाज हारमोनीयम उन्होंने उस्ताद जी उन्होंने एक हाथ 'ਚ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਕਾਹਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ सारा कुछ आज ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ रह गया। तो हालाँकि सब कुछ तबले-तुबले पैक हो गए थे, मैंने आखिरी कसीदा पढ़ पहली बारी हाँ, तो मैंने भी कहा ठीक है यार, को और 50,000 आ जाएगा। वो जब मैंने अभी इतना ही कहा, मेवा ना ला यारी ए बड़े लजपाल होंदे, इतना अभी होंदे अभी पूरा नहीं किया था, उनके वालिद साहब आ गए। ਆਹੋ ਕਾਪੀਆਂ खुल गई हैं पे। हाँ, कापियाँ तो फेंक रहे थे ना वो, जब इतने मेमो का नाम आया उन्हें कापी, उनके वालिद साहब आ गए, उधर अज़ान शुरू होने वाली थी। उनके वालिद साहब ने कहा, "बस कर दे छोरा, सारा पैसा मरासिन पे फेंक देगा, कंजरा ये, सारा पैसा कंजरन पे फेंक देगा। कुछ सुबह के लिए भी रहन दे, वो म्यों थे, तारी बारात लेके जानी है, तो सारा पैसा कंजरन पे फेंक रहा है।" तो मैंने वहाँ भी कोई आगे से कोई उनको जवाब, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे वालिद मोहतरम हैं, इनको गुस्सा आ गया। अब जिस बंदे ने मुझे 70 गिफ्ट की है, ए 1.5-2 लाख की वेल हुई है, तो मैं उधर क्या कह सकता हूँ? तो मेरा ख़्याल है कि जितना स्टैमिना मुझ में है ना, ये हर आर्टिस्ट में होना चाहिए। देखें, आर्टिस्ट वो होता है कि मेरे दादाजी की वफ़ात हुई थी, तो मैं तब ये बात कर रहा हूँ जब स्ट्रगल का दौर था। मेरा अक्सर ही लोग जानते हैं कि मैं बसों में पानी बेचता था, गर्म अंडे बेचता था। मैं कोई बहुत रिच फैमिली से हूँ ही नहीं। ये मेहनत कश आदमी हूँ। तो दादाजी का इंतकाल हुआ था और मैं खान साहब की ड्यूटी करता था, उनसे सीखता था। तो उनका कोई शो था, तब मैं उनके साथ वेले-वूले उठाया करता था, पैसे इकट्ठे किया। तो उनका शो था, तो मैं वो वेले उठाने गया था। घर दादाजी की लाश पड़ी हुई थी और मैं उस्ताद जी के साथ वेले उठाने गया था। उस दिन भी काम पे ही थे। हाँ, काम पे ही थे। ये लालच था कि चलो खान साहब की एक सुनने को कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा और सबसे बड़ा कि 200-300 रुपया टिप मिल जाएगी। तो बात करने का मकसद है कि जो आर्टिस्ट होता है ना, उसकी खुशी हो, गमी हो, आर्टिस्ट वो है जो अगले बंदे को खुश कर जाए। देखिए जी आर्टिस्ट के बारे में तो ये है, ये शादी ब्याहों में हाँ जी। ख़ास तौर पर
उन्होंने एक दो आइटमें रखी होती हैं ऐसी। बिल्कुल ठीक एक ਹੁੰਦਾ सेरा, ठीक ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ दूल्हे ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ सेरा ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲ ਦਾ, ठीक ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਲਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵੇਲ, थैंक ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ नहीं ਕਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अब सटे या ऐसी सिचुएशन हो रही है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ट्रेंड ऐसे चेंज हो गया है कि मुझे लाहौर में मैंने इतने शोज़ नहीं किए हुए। मैं ज़्यादा कसूर, किंग मोड, दपालपुर इस साइड पे करता हूँ। जब से टिकटॉक आया है ना, इसने मरासियों को 4 चाँद लगा दिए हैं। क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरी पैसे फेंकते हुए वीडियो बने। तो अगर 100 और हमारा जो उधर क्राउड होता है शोज़ में 300-400 लोगों का मामूली क्राउड है, क्योंकि आप किसी विलेज में शो कर रहे हैं तो वो पूरा गाँव उमड़ आता है। बिल्कुल ठीक। जो नहीं भी इनवाइटेड होते ना, वो भी जो नहीं इनवाइटेड होते वो भी आ जाते हैं। तो 1000 रुपए की आजकल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। 1000-2000 हर बंदे की जेब में होता है। जिसकी जेब में नहीं होता वो हमारा बंदा बैठा होता है, उससे ले लेता है। तो अगर 100 बंदा भी 1000-1000 रुपया फेंके अपनी टिकटॉक बनाने के लिए, 15-20 सेकंड में 1000 रुपया फेंका जाता है। तो वो अब 100 बंदा भी फेंके तो लाख रुपया हो जाता है। अब वो आइटमें मेरा नहीं ख्याल के करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, मतलब वैसे देखा जाए तो पहले ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी पहले असल में सर इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। लोग सिर्फ पहले लोग जो ना वो दिल से मोहब्बत करते थे, मोहब्बत में पैसा फेंकते थे। अब लोग मोहब्बत जिसकी शादी पे गए होते हैं उसकी मोहब्बत में पैसा नहीं फेंकते। वो दिखावे के लिए, दिखावे के लिए सर फेंकते हैं बस। मतलब अपनी आपने शो ऑफ करना है लोगों को। लेकिन दौर कोई भी रहे, मरासियों का भला ही हुआ है। मरासियों पे मौला अली का करम है, अल्लाह का करम है। मरासी कौम ऐसी है कि ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। आपका कोई गाना भी रंग मुरीदी पे आपने बनाया है? जी, वो मैंने बनाया था, वो मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। दिन रात करनी मेहंदी सेवा, दिन रात करनी मेहंदी सेवा, साडे ਲਈ ਤੇ बीवी साडी मिठा मेवा ਏ, साडे ਲਈ ਤੇ बीवी साडी मिठा मेवा ਏ, दिन रात करनी मेहंदी सेवा ਏ, साडे ਲਈ ਤੇ बीवी साडी मिठा मेवा ਏ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਨਜੂਮੀ ਗੋਲਟੇਵਾ ਏ, ਅਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ बीवी साडी मिठा मेवा ਏ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब रन मुरीदी दी मिराज तक पहुंच गए हो तुसी। ये अल्लाह का देखिए सर, आप तो खुद एक बड़े अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये जब इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो अल्लाह ने जब इंसान सोच लेता है कि मेरा यही काम ओढ़ना है, यही बिछोना है, तो मेरा ख़्याल अल्लाह पाक एक दिन उसे रिज़्क देता है और कोई ना कोई वसीला बनना होता है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि मैं इस काबिल भी नहीं था कि मुझे कोई फ्री भी शोज़ पे बुलाए। आज वही लोग लाख, 1.5 लाख में मुझे बुलाते हैं। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि जिस तरह का मेरी जिसामत है, जितना मेरा पेट निकला हुआ है, यहाँ बड़े क्यूट हैं और मुझे प्यारे 600 दिहाड़ी पे ना रखे। लेकिन ये मेरे मालिक की अता है और हम मौला के मानी हैं तो अल्लाह पाक फिर देता है। ये एक वसीला बना रन मरीदी वाला। तो मैं वाक़ई अपनी बीवी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं सबको ये मैसेज देता हूँ कि अपनी बीवियों की इज़्ज़त करें। जिस तरह आप ये सोचते हैं कि हमारी बहन-बेटी कल को अगले घर में जब जाए तो उसकी इज़्ज़त हो, तो जो आप बीवी लेके आते हैं वो भी किसी की बहन-बेटी होती है। हाँ जी, वो उसकी कहते हैं कि औलाद जो है वो मर्द के हाथ में होती है, किस्मत में होती है, और जो दौलत है हाँ जी, वो आपकी बेगम के बिल्कुल ऐसे। किस्मत के अंदर होती है। तो ये जो बड़ी-बड़ी मूंछें रख के रोटी ले आ, पानी ले आ, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो कब ख्याल आया कि वाक़ई रन मुरीदी ही में सब कुछ है? नहीं ये शादी के कितने अरसे बाद या शुरू दिन से? शादी से पहले भी रहन मरीद था, मतलब कि मेरी लव मैरिज है। हाँ, भगा के शादी की थी मैंने। तो मैं पहले दिन से क्यों नहीं रिश्ता दे रहे सन वो? वो रिश्ता जी, मैं बिल्कुल गरीब था। बसों में पानी बेचने वाले को कोई रिश्ता तो नहीं ना देता। मेरे सगे चाचे ने की बेटी थी, उन्होंने इनकार किया। मेरे ताए की बेटी थी, उन्होंने इनकार किया। फूफो की बेटी थी। वो ख़ानदान में तो वो सारे बेहतर थे हमसे। और मैं एक बसों में पानी बेचना 60-70 रुपए कमाता था। तो 60-70 रुपए कमाने वाले को सिगरेट माँग के पीता था। तो लेकिन ये मेरी लक है कि मैं जब भी किसी से सिगरेट माँगता था तो मुझे मिल जाता था। उसकी वजह ये है
कि मैं रॉक्सी पीने वाले से सिगरेट माँगता था। अच्छा क्योंकि मेरा कैलिपर ही वो था ना, मैंने कभी गोल्ड लीफ रॉक्सी पीने वाले तो दिल ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है। वड्डा नहीं सर, वो सिगरेट सस्ता सी ना। अच्छा तो मुझे याद है जंगल क्वीन एक फ़िल्म आई थी मोमी बाई की। जी जंगल क्वीन आई थी साइमा जी के साथ। सर हाँ, मुझे याद, मैं तब छोटा था। तो उस फ़िल्म की शूटिंग पता नहीं एवेन्यू में थी या इसके साथ वाला स्टूडियो जो है बारी, इधर कुछ का सीन था। तो मैं घर से भाग आया। ये बिल्कुल अल्लाह की कसम रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो यूनिफ़ॉर्म स्कूल का पहना हुआ और मैं वहाँ हज़ारों कतार रो रहा हूँ और गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा था। और मोमर राना को देखने के लिए। शौक था ना फ़नकार बनने का, शूटिंग देखने का। तो वहाँ एक है फ़नकार टी स्टार। हाँ जी है। उसका एक लड़का आया, उसने कहा क्यों रोना पिया? मैं कहा यार मैं अंदर जाना ते जान नहीं देंदे, मैं फनकार बनना। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ 36 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਨਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਸਤਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ स्कूल ਦਾ यूनिफॉर्म है, ब्लू मेरी शर्ट होती थी, ग्रे पैंट होती थी। तो घर से भागा वो, उसने कहा चाह फाड़ के अंदर चला जा। तो मैं वो चाय लेके अंदर चला गया और मैं मेरे ख्याल है 7-8 दिन बाहर ही नहीं आया था कि फिर वो अंदर कोई आने नहीं देगा। उस सर्दी की रातें थी, ना कोई पास खेस, ना कोई कंबल, वो एक तरपाल सी, जो तरपाल नहीं अब भी आज भी दुकानों के बाहर, हाँ जी, ये को फटी सी पड़ी थी, वो ऊपर लेके सोता रहा। इस तरह बड़ा स्ट्रगल का दौर देखा है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि जी मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरी है। और ये अल्लाह का करम है कि अब बुढ़ापे में आके अल्लाह ने थोड़ी बहुत इज़्ज़त दी है और लोग प्यार करते हैं। यानी हाले भी ਤੁਹਾਨੂੰ जवानी चढ़ी है जीरे गई। जवानी देखें, ये अल्लाह की देन है, मर्द कभी बूढ़ा तो होता ही नहीं है ना। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਸਿਆਲ ਹਰਨ ਮੁਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ये असल में ना मुझे गुर्दे में पथरी हुई थी। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ कि नहीं, नहीं, वो आपको स्टोरी बताने लगा हूँ कि ये मेरे गुर्दे में पथरी थी और मैंने 5-6 सेशन करवाए थे लिथोट्रिप्सी के। अच्छा वो एक शुआएँ लगती हैं। ठीक है ये उधर लेजर से पथरी का हाँ जी, वो जगह रक्षियां ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿਰਲ ਕੋ बगैर ऑपरेशन ਦੇ पथरी हाँ जी। रिमूव करवा लो हाँ, वो मैंने जनरल हॉस्पिटल से करवाए थे 5-6 सेशन। लेकिन वो मेरी पथरी नहीं जा रही थी, तो मैं किसी ने कहा जी फलाँ बाबा जी हैं, आप वहाँ पे चले जाओ। अच्छा तो वो आपको कुछ चीज़ पानी दम करके देंगे, आप वो पिएँगे, साथ वो कोई दवाई देंगे तो आपकी पथरी ख़त्म हो जाएगी। मैं वो बाबा जी के पास गया, मैं कहा बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡਾ पानी ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ पथरी ना मुक्की ਤੇ ਫੇਰ? ਤੇ मैं कहा फिर मैं बुढ़ी ਦੇ पैर ਧੋ के पी ला। उन्होंने कहा जा दफ़ा हो पी ली। उन्होंने पता नहीं मज़ाक में कहा या गुस्से में कहा, उनकी मैंने वो पानी भी पिया, मेडिसिन भी खाई, लेकिन वो पथरी ख़त्म नहीं हुई। ठीक ठीक तो मैंने वो वाक़ई एक दिन बीवी के पैर धो के पानी पिया, उसके बाद से लेके आज तक मुझे कभी दर्द नहीं हुई। ये उर्दू पॉइंट और ये जितने भी चैनल हैं, एमके बाय, यासर शामी वाले, इन सब पे ये मेरी वो रिपोर्टें भी पड़ी हुई हैं, पुराने व्लॉग। मतलब पानी पीन तो पहले अली रिपोर्ट थे पानी पीन तो बाद अली हाँ, वो पथरी गायब वो अल्लाह की करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीवी के पाँव में कुछ शिफ़ा थी, लेकिन वो मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। बिल्कुल ठीक और तब से आपने फिर रन मुरीदी पक्की पक्की शुरू कर इज़्ज़त मैं अपनी बीवी की जी शुरू से ही बड़ी करता हूँ। देखिए जी मतलब रन मुरीदी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसको उसकी मतलब परस्तिश करना शुरू कर दें ख्याल रखना हाँ जी, मतलब बिल्कुल। मेन चीज़ है कि बस। अपनी ज़ौजा का ख्याल रखें हाँ जी, उसको उतनी इज़्ज़त दें हाँ जी। वो आपके बच्चों को पालती है नहीं, मैं तो टाँगे भी दबा के सोता हूँ। अच्छा हाँ, मैं रो हेलो कभी मतलब घर की मुशक्कत ही करनी है ना उन्होंने सारा दिन कि नहीं, अब तो माशाल्लाह काम वाली हैं, एक काम वाली रखी हुई है, वही काम करती हैं, तो वो बस मेरी आदत है, मैं जब गरीब था तब भी और अब भी आधा घंटा। आपके साथ-साथ एक और भी सोशल मीडिया पे रन मुरीद हैं। तो क्या आप उनसे बड़े रन मुरीद हैं कि वो भी क्लेम करते हैं कि उनसे बड़ा रन मुरीद ही नहीं है कोई? पीके रन मरीद है। जी, पी के रन मुरीद। जी, मेरा ख़्याल है ये फ़ैसला तो आवाम ने कब का कर दिया है, उनकी 1-2 ही वीडियोज़ हैं और उनके व्यूज़ हैं 1.3 मिलियन जी, और मेरी एक-एक वीडियो पे 70 मिलियन, 72 मिलियन, तो मतलब ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ रन मुरीद कंपैरिज़न बनता ही नहीं फिर ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बनता है। नहीं। देखे ना उनकी वीडियो पे सिर्फ 1.3 मिलियन है और मेरी 72 मिलियन। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपका फिर इसका मतलब है लोग आपको ज़्यादा फॉलो हाँ जी, और दूसरी बात है कि उन्होंने अपनी वाइफ नहीं दिखाई थी। तो मैं तो लाइव मेरा आप कोई भी देखेंगे व्लॉग उठा के, तो मैं लाइव अपनी बीवी के पाँव धो के पीता हूँ। बड़ी बात है। ये लाइबा खान के साथ आपका क्या ताल्लुक है? बड़ी आपके बारे में
खबरें गर्दिश कर रही हैं आजकल कि आप कोई उनकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या ताल्लुक क्या है आपका उनके साथ? लाइबा खान मेरी बहन है। शोबिज़ की हर लड़की जिससे मेरा ताल्लुक है मेरी बहनों की तरह है। नहीं, ये आप अपनी बेगम के डर से बात कर रहे हैं कि या वैसे आप बात कर रहे हैं? क्योंकि नहीं मुझे उनकी हरकतें ऐसी नहीं हैं जो कि माज़रत के साथ हरकतों से मुराद ये है कि सोशल मीडिया पे जो उनकी खबरें चलती हैं, जो उनके इंटरव्यू चलते हैं और जिस किस्म की उनकी बातें होती हैं, तो आप उनको क्या कोई समझाते नहीं हैं? नहीं देखें, मैं किसी भी औरत को इज़्ज़त देना ये मेरा ख़्याल है कि एक तो आपने जो पहले बात की कि बीवी, वो बिल्कुल सच है कि मैं बीवी से बहुत डरता हूँ। मुझे लाइव कई बार थापे पड़े हुए हैं। हाँ, मैं जब भी कभी तो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं आप? अब वही आपने पहले खुद आप शरारती ख़ावंद हैं। मैं शरारती बच्चा, नहीं शरारती ख़ावंद। नहीं वो शक की बिना पे पड़े हैं, मैं अब इस उम्र में मुझसे क्या होगा? सबूत जला देते हैं आप। हाँ, नहीं मैं अपनी बीवी का बड़ा ताबेदार हूँ, तो लाइबा भी मेरी बहन है, तो वो बातें गंदी करती है, ये उसका अपना फ़ेल है, नहीं करनी चाहिए जो वो कहती है कि इस तरह की ते मेरे ख़्याल से तो लाइफ़स्टाइल ही कहते लाइफ़स्टाइल पसंद हो सकता है, क्योंकि अरबी जो है वो बड़ी खुले-दुले हाँ, दख़ीब के मालिक होते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो वो दुबई में आती-जाती भी रहती हैं, तो बाकी मेरी वो बहन है और वो शादी करना चाहती हैं, तो अगर उनसे कोई शादी करना चाहता है लाइबा खान जो कि स्कैंडल क्वीन है, तो हमारे इसी कमेंट सेशन में अपना नंबर पिन कर दे, इंशाल्लाह यही चैनल की टीम उनसे राब्ता कर लेगी। नहीं, मगर वो उसमें ये है कि चलिए हम पैगाम पहुँचा देंगे अगर कोई इस तरह की चीज़ आई तो। हाँ, बिल्कुल बच जाए। नई खातून है, अगर वो शादी करना चाहती है तो मेरा ख़्याल है सैकड़ों मैसेज आने चाहिए। नहीं, आजकल तो राखी सावंत भी शादी करने आई थी पाकिस्तान। उसको तो मैंने भी प्रपोज़ल दिया है। अच्छा, उन्हें भी प्रपोज़ल? देखिए मुफ्ती कवि से मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ और मेरे ख़्याल से मुफ्ती कवि से मैं फ़ाइनेंशियली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। कितना कमा लेते हैं आप 1 महीने का अंदाज़न या साल का हिसाब रखते हैं आप? मैंने जी 2 साल बाद अब एक घर लिया है 93 लाख रुपए का। गुड। अब देख लें 2 साल में उसमें खाना-पीना भी रहा है, गाड़ियों का फ्यूल भी रहा है, लड़कों की सैलरियाँ भी रही हैं। आप को देखा है अक्सर जब भी आप किसी शोज़ वग़ैरह में जाते हैं, आपके साथ बड़े गनमैन होते हैं, बड़ी 8-10 गाड़ियाँ होती हैं आपके साथ। नहीं यार बस खर्चा के वैसे आप उठा 4 रहती हैं, 3-4। चले 3-4 गाड़ियाँ और गनमैन आपने रखे हुए हैं, तो ये इतना खर्चा आपका मतलब कैसे अफ़ोर्ड कर लेते हैं? इसी काम से ही आप चला नहीं, मैं ये आगे भी एक पॉडकास्ट में मैंने बताया था वो उनका आज न्यूज़ जो है उनके पॉडकास्ट में कि कोई भी नौजवान बच्चा या बच्ची मेरी बहन बेटी ये शश ना देखा करे। बाकियों का मुझे नहीं पता कि क्यों कन्विंस नहीं करते लेकिन ये जितने टिकटॉकर हैं जितने शोबिस के लोग हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये गाड़ियाँ रेंट की होती हैं ये गनमैन डेली वेजेस वाले होते हैं। ये सिर्फ हम एज अ सिक्योरिटी लेके जाते हैं कि जो लोग प्यार करते हैं वो ऊपर उमड़ आते हैं। ये फ़ैशन बन गया, ये फैशन बन गया हुआ है और फिर मेरे साथ नवी फ़ैशन। हाँ जी, मेरे साथ मेरी फैमिली होती है। एज अ सिक्योरिटी भी सर कह सकते हैं। मेरे साथ मेरी वाइफ होती है, मेरे 2 बच्चे होते हैं। तो फिर जब क्राउड बहुत ज़्यादा ऊपर आने की कोशिश करता है ना, तो इसलिए लेके जाते हैं। लेकिन मेरे पास अपनी सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं। एक 15 मॉडल फॉर्च्यूनर है और एक 761 नंबर अल्टो ज़ीरो बाट फॉर्च्यूनर वो देखने वालों को पता है। 2 ही मेरी गाड़ियाँ बाकी डाले, गनमैन वो मैं सिर्फ शोज़ पे लेके जाता हूँ और वो सारे रेंट के होते हैं। मुझे बताने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। अच्छी बात है, आप बड़ी सच्ची-सच्ची बातें करते हैं, बड़ी खुली-डुली बातें आप। मैं इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कल तक बसों में पानी बेचने वाला, छल्लियाँ बेचने वाला, कंडक्टरों की गालियाँ सुनने वाला और आज अल्लाह ने इतना कुछ दिया है। एक घर में जिसमें मैं रह रहा हूँ वो भी मेरा अपना है और अब मैंने एक और कल परसों उसकी पेमेंट करनी है, वो रेंट पे दूँगा। उसके बाद एक छोटा-सा प्लाज़ा भी बनाया पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी में। 2 गाड़ियाँ हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं। मैंने स्कूल इसलिए छोड़ा था कि मेरे पास फ़ीस नहीं थी। हाँ, तो मेरा ख़्याल है कि मैं भी लोगों को कहूँ कि जी इतनी गाड़ियाँ-गूड़ियाँ कोई नहीं होती। मेरे पास तो 2 हैं, कइयों के पास वहाँ से सारी रेंट की लेके जाते हैं। तो नौजवान नस्ल को ये मेरा पैगाम है कि आज का हर बच्चा यूनिवर्सिटी को छोड़ना चाहता है, पढ़ाई को छोड़ना चाहता है और घर में एक ही ज़िद है कि जी मुझे 3 कैमरों वाला फ़ोन लेके दें। तो 3 कैमरे वाला फ़ोन लेने से अगर हर बंदा स्टार बन जाए, तो फिर क्या कह सकते हैं, इस तरह होता नहीं है।
मेरी अब 40 की ब्रैकेट में उम्र है और सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुज़र गई। और ये अल्लाह की देन है कि अल्लाह ने आखिरी वक़्त में, जब अब आखिरी वक़्त ये 40 साल से बाद बोनस होता है, तो अब आगे चला हूँ। अगर अब भी ना चलता तो शायद ऐसे ही कब्रों में चला जाता। आखिरी वक़्त में को इमदाद की अपीलें करता हुकूमत से, जो हुकूमत देती नहीं है। तो मेरा ये ख़्याल है कि बच्चों अपना फ्यूचर बनाओ, पढ़ो, लिखो, माँ-बाप का नाम रोशन करो। ये फ़ील्ड देखने में बड़ी चुलबुली है, बड़ी हसीन है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े अच्छे आपके विचार हैं, बड़ी अच्छी सोच है आपकी और लोगों को जो आपने पैगाम दिया है, उसके अंदर तालीम के हवाले से जो आपने ये एक नुक्ता उठाया है, ये बहुत अहम है। इसी तरीके से आपने ये भी बताया कि आप अपने बच्चों को तालीम एक अच्छी दिलवा रहे हैं, जी, बिल्कुल। जिससे उनका एक शऊर डेवलप होता है, हाँ जी। एक शख्सियत उनकी बनती है जी। और वो माशरे में अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है वो समझते मैं सर, सीखते हैं। मेरे दौर में टाटो वाले स्कूल होते थे, मुझे उससे भी निकाल दिया गया था कि मेरे पास फ़ीस नहीं थी। और दूसरी एक, तब खाकी वर्दी नई-नई इंट्रोड्यूस हुई थी और मेरे पास वर्दी के पैसे नहीं थे। तो मेरी वालिदा ने एक सफ़ेद सूट को रंग करवाया, लेकिन जो सिलाई है, जैसे ये ग्रीन सिलाई है, इस पे कपड़े को रंग करवाएँगे ना तो कपड़े पे रंग चढ़ जाएगा, लेकिन सिलाई पे नहीं चढ़ेगा, आगे पे नहीं चढ़े। धागे पे नहीं चढ़ेगा। तो वो जब सिलाई मैं स्कूल में पहन के गया तो मास्टर साहब ने मुझे 8-10 सोटियाँ मारी हाथ पे। ओ, कि ये तुम क्या फ़ैशन बना के आ गए हो? तो मैंने उनको रो के बताया था कि जी मेरी वालिदा के पास पैसे नहीं थे, तो मैं इसलिए ये यूनिफ़ॉर्म पहन के आया हूँ। तो आज माशाल्लाह मेरे बच्चे बीकन हाउस में पढ़ते हैं, जिसकी एक बच्चे की फ़ीस 64,000 रुपया। बहुत तो ये अल्लाह की देन है। बाकी मेरा फिर नौजवान नस्ल को हाथ जोड़ के ये अपील है कि ये टिकटॉक और ये टिकटॉक लाइव जो एक बड़ी वबा आ गई है, जिसमें मेरी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है, एक डिजिटल हीरा मंडी बन चुकी है। इससे बच जाए, इससे बहन बेटियों की ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं, उजड़ रही हैं। हमें ना देखे, हमें अब और कोई काम आता नहीं है। और मैं जिस ज़िंदगी के पहलू में हूँ, जिस उम्र में हूँ, आप अगर इस उम्र तक आगे भी सक्सेसफुल ना हुए तो फिर क्या करेंगे? आमिर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपको शऊर इस उम्र में आके आया और आप लोगों को यही पैगाम दे रहे हैं। मगर आजकल ये जो फैमिली व्लॉगिंग शुरू हुई है, नहीं, नहीं, शऊर मुझे तो पहले दिन से है, मैं तो सच्ची बातें कर रहा हूँ कि मैं अब आगे चल गया हूँ। ये जो फैमिली व्लॉगिंग आजकल शुरू हुई है, जी, बिल्कुल। जिसके अंदर चलें आप तो एक सिंगर हैं, साथ में आप एक यूट्यूबर हैं, जी, बिल्कुल। आपका कारोबार भी है आपने जिस तरह बताया। जो लोग खाली ये कैमरा पकड़ के अपने घरों में वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, रजब भट्ट, जी, बिल्कुल। बाकी और से व्लॉगर्स, अब उनकी देखा-देखी उनकी जो सिस्टर है उन्होंने भी व्लॉगिंग करना शुरू कर दी और वो भी फैमिली व्लॉग। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये करनी चाहिए? ये इस पे मैं आता हूँ, रजब भट्ट जो है ना, वो भी एक पक्का मरासी है। वो कोई आज का बच्चा नहीं है। अच्छा। उसकी भी 35 प्लस उम्र है। वो आज से 8-9 साल पहले सपोर्टिंग रोल किया करता था जियो के ड्रामों में, ए प्लस के ड्रामों में। रजब भट्ट का ये बिज़नेस है, मेरा ये बिज़नेस है। डक्की भी पक्का मरासी है। मैं इनको मरासी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे माशरे में मरासी लफ्ज़ को बुरा समझा जाता है, तो इसीलिए कह रहा हूँ तुम मरासी ना बनो, उनको करने दें। लेकिन आजकल हर यूनिवर्सिटी की बच्ची, हर यूनिवर्सिटी का बच्चा घर में फ़ीस ना दें मेरी, मुझे यूनिवर्सिटी छुड़वा दें, मैं व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। मैं टिकटॉक लाइव पे बैठ रहा हूँ, ये गलत कर रहे हैं। ये वीगो लाइव है, बाकी ये सिर्फ डिजिटल फाशी के अड्डे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ बहन-बेटियों की इज़्ज़त नीलाम होती है, फिर इनकी वीडियो लीक्स होती हैं। सर याद रखें, जो बंदा आपको 1.5 लाख का शेयर परचेज़ करके टिकटॉक पे मारता है और आपको 30,000 रुपए आते हैं, जिस दिन वो आपका पहला शेयर आपको सेंड करता है ना, वो ये सोच के करता है कि इस लड़की को मैंने अपने बेड पे लेके आना है। अच्छा। आप रजब भट्ट को ना देखें, आप डक्की को ना देखें, आप असली रणमरीद को ना देखें, हम लोग पक्के पक्के पीठे मरासी हैं, हमारी उम्रें गुज़री हुई हैं, हमें यही काम आता है, हम इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप अभी बच्चे हो, आप नौजवान हो, आप बहनों, बेटियों, इससे बच जाओ। ये सोशल मीडिया की दुनिया सिर्फ़ रंगीन है, ये नज़र आते हैं शिश के, इसके अंदर भूख के सिवा कुछ भी नहीं है। बड़ी बात है जी, आपने इतनी सच्ची और खरी-खरी बातें की हैं, जिससे ये है कि जो बाशऊर बंदा होगा और जो वालिदैन देख रहे हैं, उनको एक मुस्बत पैगाम पहुँचता है। जी। आमिर सियाद साहब आपका एक गाना बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हुआ हुआ है और वो बड़ा अजीब-सा गाना है। अब कुँवारों का भी तो ख़्याल रखना है ना। मगर इतना बोल्ड कंटेंट क्यों बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है आजकल? मैं इस पे अगर कोई बात करूँगा तो फिर मेरे कुछ दोस्त मुझ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं।
मैं रिसेंटली उम्रे पे गया था और मेरा ख्याल है 12 से 14 वीडियोस मैंने की थी वहाँ पे। अच्छा। तो उस पे व्यूज़ आए थे 60-70। तो उम्रा करके मेरे साथ थे, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी सिस्टर हमारे स्टेज की बड़ी मशहूर एक्टर है, बहन है मेरी। तो उन्होंने कहा भाई आपने दुबई जाना है, इनविटेशन था उनका कि आप अब सऊदी आए हो तो दुबई में हमारा होटल है, आपका ही मेरी बहन बनी हुई है, तो उन्होंने कहा जी आपने होटल से होके जाना है, हमने न्यू परचेज़ किया है। तो जब मैं उम्रा करके दुबई से सऊदीया से दुबई गया तो फिर मैंने वहाँ पे भी एक व्लॉग किया। तो वो जो वीडियो वो मिलियंस पे गई और जो सऊदी अरब के व्लॉग हैं वो 60-70 व्यूज़। तो ये मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए एक अलमिया है कि लोग अच्छी चीज़ शायद देखना नहीं चाहते या देखने वाले बहुत कम रह गए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डिप्रेशन इतना है कि आपको न्यूज़ चैनल लगाएं तो मर गया, फट सिलेंडर फट गया, किसी का चालान हो गया, किसी पुलिस वाले ने पुलिस गरीब आदमी पे तशद्दुद यही चीज़ें हैं। तो वो लोग कुछ इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं। तो मगर उसमें बहुत ही मतलब अजीब से आपके उसके लिरिक्स हैं, और अजीब से लिरिक्स से मुराद ये है कि मतलब वो नामुनासिब, नहीं वो वो डबल मीनिंग हाँ, वाले। डबल मीनिंग ज़रूर है। आमिर सयाल साहब, आपका एक और भी बड़ा मशहूर पैरोडी आपकी है। लोग कहते हैं कि जी आप नासिर मदनी की आपने वो नकल उतार के आपने वो एक पैरोडी बनाई की है। इस पे मैं क्लैरिफ़िकेशन कर दूँ, नासिर मदनी मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मेरा उसके साथ बड़ा ताल्लुक़ रहा है। वो पहले अहले तशय्युई होता था, बाद में वो अहले हदीस हुआ। अच्छा, ये बड़ी एक खबर है। हाँ, उससे पूछ सकते हैं आप। तो मैं उसकी पैरोडी नहीं करता, मैं भी अहले हदीस हूँ, अहले हदीस था, अब मैं अहले तशय्युई हूँ। ठीक है। अच्छा, वो अहले तशय्युई से अहले हदीस बन गए, आप अहले हदीस से अहले तशय्युई बन गए। हाँ जी, क्योंकि ये फ़ील्ड है, फिर जब सब इन्हीं में रहना, इन्हीं से मिलना, तो वो फिर एक मौका चलें एक और पास है, हाँ जी, मगर तो जो अहले हदीसों की तर्ज़ ही वो होती है, जो नासिर मदनी ने अब आके अपनाई है। अच्छा, जब वो अहले हदीस हुआ, यासिर शामी के पास भी एक इस तरह की कला है, वो भी ऐसे ही। वो तो पैरोडी करता है ना नासिर मदनी, लेकिन मेरे ये जीन्स में शामिल है। हमारी जपालपुर में एक बड़ी पीरी मुरीदी की गद्दी है, मैं उस गद्दी से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन हमारे जीन्स में शामिल थी मैंने बचपन में मिंबर रसूल पे बैठ के खताबात भी किए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो वो मेरे जीन्स में शामिल है, वो जो स्पेसिफ़िक तर्ज़ है ना, वो अहले हदीस जो होते हैं ना, एक फ़िरका है, उनकी तर्ज़ है, वो मैं नासिर मदनी की पैरोडी नहीं करता। थोड़ा हमारे नाज़रीन को भी वो ज़रा आप ज़रा तर्ज सुनाएँ। जी, वो इस तरह है कि बीवियां लो अपनियां बीवियां ना प्यार करया करो, अल्लाह पाक दी कसमें, अल्लाह पाक दी कसमें बीवियां मर जा हण ते दुनिया उजड़ जांदी है। ए अल्लाह दी कसम है, सच्चा वाकया दस रहा, मेरे साले दी बीवी, मेरे एक बड़े करीबी अजीज दी मां मरी, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੜਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਮਰ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਮਰ ਪੁੱਤਰ ਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਮਾਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਕਮਲਿਆ ਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਇਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫੁੱਫੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮਾਸੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਾਪ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਬੀਵੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਦੇ ਅੜਿਆ ਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਕੱਲਾ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो पानी लाओ, पानी। ਆਂਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਬੀਵੀਆਂ ਲਿਓ, ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਤਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਰੰਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਖਵਾ ਕੇ ਸੌਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, बीवियां नु सिरता ताज बना के रखो, अल्लाह तुहाडी खैर करे। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के सबसे बड़े रनमुरी, और इन्होंने वाकई साबित किया है कि इनसे बड़ा
कोई रन मुरीद नहीं है फिलहाल। और फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू।